तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अभी क्लास आने का मतलब सॉक्ड तो हो ही चुके होंगे आप। थोड़ा सा सरप्राइज रहता ही रहता है मेरी क्लासेस में कभी कभी जब ऐसे सडनली आती है। तो जो एग्ज़ाम डेट हैं आपकी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला। अब सूत्र आप कहोगे सर कौन से सूत्र हैं क्या हैं, क्योंकि देखो यूकेपीएससी ने इस सप्ताह आपका कैलेंडर जारी करना है, तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है, कंफर्म है। तो जितना मुझे मतलब सूत्रों के हवाले से पता चला है, जो भी मेरे सोर्सेज हैं, अब सोर्स आप कहोगे सर कहाँ कौन सा सोर्स, हालांकि जब भी एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, जिस दिन भी आएगा आपको उस दिन पता चल जाएगा। तो एक उत्साह तो होगा ही आपके पास कि आखिर सर ने ये वीडियो क्यों दी, कैसे दी, क्या होगा। तो जितना मुझे पता चला, जितना मेरे सोर्स कहते हैं, अब आप ये मत पूछना कि सर आपके पीछे सीबीआई लगा दी जाए, ईडी लगा दी जाए, आप जो है कहाँ से पता कर रहे हैं। ये कभी ना कभी कोई ना कोई सोर्स होते हैं, सूत्र होते हैं, और इतना बड़ा मुद्दा नहीं है वो। तो एग्ज़ाम डेट तो निकलनी है, चाहे आज निकले कल निकले, पब्लिश तो होनी है। जितना मुझे पता चला, आपका सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है 18 दिसंबर को, ठीक है, ध्यान रखना। 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल का, यानी जिसका फिजिकल हो चुका है, इसी के अंदर पुलिस आरक्षी वगैरह जो भी आएगा। अब सोचिए कितना आप लोग तैयार हैं, आप पे डिपेंड करता है भाई। मैं तो आपसे चिल्ला चिल्ला के आज से नहीं कह रहा, कब से कह रहा कि उम्मीद की किरण दिखेगी। अब हड़बड़, ये क्या होगा, कैसे होगा सर, अब हम क्या करें, लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसा मत कहना। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि अपनी तैयारी करनी है, जितना किया है उतना और करके दिखाइए, बस जैसे करा रखा है वैसे कीजिए, ठीक है। दूसरा जो मेरे सोर्स कहते हैं, 8 जनवरी के आसपास पटवारी और लेखपाल, पटवारी लेखपाल का एग्जाम होना है, ठीक है। दूसरा प्रस्तावित जो आपका एग्जाम हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ये होगा, वो तो खैर यूकेपीएससी माननीय आयोग जो भी तय करेगा वो तो वो होगा। ये तो मेरे सूत्र पहले कह रहा, ठीक है, ये नहीं कि सर की रिपोर्ट कर आते, सर ने गलत खबर फैला रखी है। सूत्र जो है, सूत्र के अनुसार ये संभावित है कि पटवारी और लेखपाल का एग्जाम जो है आपका 8 जनवरी को क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। अब बताइए कब से कह रहे थे एग्जाम कब होंगे कब होंगे, ये क्या आ गया, सितंबर गया समझो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने की लड़ाई है भयंकर वाली। और उसके लिए कितने महीने की है, 2.5 महीने, 2 महीने की लड़ाई है। और सितंबर तो गया, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तीसरा जो सोर्स कहता है वो बताता है कि 22 जनवरी को आपका वन आरक्षी का एग्जाम प्रस्तावित है। 22 जनवरी को वन आरक्षी का एग्जाम प्रस्तावित है, ठीक है, पहले चरण में। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लिख पा रहा मैं भी, क्योंकि अभी जब तक ये खबर कंफर्म नहीं हो जाती डार्क भी नहीं लिखा जा रहा मेरे से, ठीक है। तो जो ये तीसरा एग्जाम, और चौथा एग्जाम जो आपका संभावित है वो लगभग 12 फरवरी के आसपास आपका ये हो सकता है कि आपका जो एग्जाम हो लेखाकार को हो, सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार, ये हैं। अब इन सभी एग्जामों के लिए विज्ञापन निकलेगा। क्या निकलेगा, विज्ञापन निकलेगा, ठीक है। पहला जो विज्ञापन निकलेगा आपका इसका निकलेगा, सेकंड विज्ञापन इसका निकलेगा, थर्ड विज्ञापन इसका निकलेगा, और फोर्थ विज्ञापन आपका इसका निकलेगा। जब 4 के 4 विज्ञापन निकलेंगे, इसका लगभग अक्टूबर के आसपास विज्ञापन निकलना है, ठीक है, अक्टूबर वगैरह से विज्ञापन शुरू हो जाएंगे। अब सोचिए समय कितना है, अगर यही डेट कंफर्म हो जाती है, अब हो सकता है कि सूत्र सही निकल जाए। अब मैं तो खैर सूत्र वगैरह पे भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन अब ये सूत्र कुछ खास सूत्र हो सकते हैं, कहीं मैंने भी हवा हवा में सुन लिया होगा। और जो संभावित है, जो प्रस्तावित है, यूकेपीएससी इसी तरीके से एग्जाम करा सकता है, कराएगा नहीं कहा मैंने, करा सकता है। और जितना मैं समझ पा रहा हूं, यही आपकी एग्जाम की अंतिम तिथि हो सकती है। हो सकती है, शब्दों पे गौर करना, हो सकती है नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि पहले क्या लिखा है, सूत्र, पहले ही कह दिया कि सूत्र ने ये बता रखा है। अब इन सूत्रों के पीछे नहीं जाना है, 1-2 दिन आगे होगा पीछे होगा, ऐसा कुछ नहीं भी हो सकता है, यही भी हो सकता है। मान के चलिए जितना सब कुछ सही रहा, हर चीज अपने हिसाब से रही, तो आपके जो एग्जाम होने हैं 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल, 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल, 22 जनवरी को वन आरक्षी, 12 फरवरी को सहायक लेखाकार, पहले चरण में आपके ये बड़े एग्जाम होने जा रहे हैं, यानी हो सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ रही होगी ना, बढ़ना स्वाभाविक है बच्चों। परिस्थितियां नकारात्मक भी थी, बहुत नेगेटिविटी माहौल था, बहुत नेगेटिव माहौल था,
हाथ पैर बच्चों के काम नहीं कर पा रहे थे, दिमाग सुन्न सा था, ये लग रहा था कि कहाँ किस गर्त में आके चले गए, कब हमारे एग्ज़ाम होंगे, भ्रष्टाचार का ऐसा माहौल है, क्या है। बड़ी मुश्किल से एक रोशनी की किरण मिली और उस रोशनी की किरण ने कहा कि अब आपके एग्ज़ाम यूकेपीएससी कराएगा। यूकेपीएससी पे थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ा क्या बहुत अधिक मात्रा में आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो करके आओगे वो मिलेगा। और अभी गवर्नमेंट भी जानती है, सिस्टम भी जानता है कि बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरा हुआ है पहले के टाइम पे, ठीक है। अभी जो चल रहा, अगर यूकेपीएससी पे आप ट्रस्ट करते हैं, करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। एक संवैधानिक संस्था है और जो है कहीं ना कहीं यूके ट्रिपल एस से बेहतर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर उसके पास ह्यूमन पावर है, बेहतर उसके तरीके हैं, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम का पैटर्न जो है इस तरीके से कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि लगभग मान के चलिए यही रहेगा लगभग, ठीक है। बाई चांस अगर ये डेट नहीं आती एग्जाम की, या क्या पता मेरे ये वीडियो आप तक पहुंचने तक कंफर्म ही यही डेट पता चल जाए, क्या पता किसके सोर्स क्या है, ठीक है। सूत्र हुए, उस सूत्रों का कोई भरोसा तो नहीं, मैथमेटिकल सूत्र नहीं है ये, वो गोपनीय सूत्र होते हैं, ठीक है। सूत्र कहां से आए मैं नहीं बताऊंगा, कल या परसों में आपको आयोग के माध्यम से, माननीय आयोग के माध्यम से संभावित है कि कहीं ना कहीं एग्जाम की डेट पता चल जाए। तो जो भी डेट पता चलेगी, जैसी पता चलेगी, जहां तक संभव है इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने तैयार हैं, ठीक है। समय ज्यादा नहीं है, मैंने पहले कहा था कि 90 डेज के अंदर आपको अधिकतम, जब मैं कह रहा था चिल्ला चिल्ला के, जब पहले दिन ये खबर आई कि आयोग एग्जाम करा देगा, लोगों ने मुझ पे तंज कसे कि ये बड़ा सपोर्ट कर रहा, 2-2.5 महीने साल बाद एग्जाम होंगे, ये कहा। तब भी मैं चिल्ला के कह रहा था अप्रैल के पहले पहले आपके एग्जाम एंड हो जाएंगे। मैंने बहुत चिल्ला के कहा है, उस वीडियो को आप सुन लेना। मैंने ये कहा था कि आप लगे रहिए, आपको इस बार एन केन प्रकारेण उस एग्जाम को क्रैक करना है। और वो घड़ी अब आपके क्या आ गई, बहुत ही करीब आ गई, बहुत नजदीक आप उस घड़ी के हो। और इस बार आपको किसी न किसी तरीके से इस एग्जाम को क्या करना होगा, क्रैक करना होगा। और यही तिथि अगर आपकी कंफर्म हो जाती है तो मैं मानता हूं कि आज की दिन, अभी की जो स्थिति है, जो आपने आज तक पढ़ा है, उसको अगर आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी आप पचा के चले जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल तक, सही माइंड से अगर आप चले जाते हैं, तो मान के चलना कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। बच्चों, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आपने अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे। आज तक 2 से 2.5 साल जितना भी समय लगा, अगर आपने इस बार मेहनत की है, 2 से 3 महीना जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को, जितनी ताकत है उतनी ताकत से इस एग्जाम में आप लोग क्या कर दीजिए, खुद को झोंक दीजिए। तो मान के चलिए इस झोंकने की वजह से आपका एग्जाम बहुत बेहतर होगा, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना है, जितना पढ़ा है उसी चीज को आप लोगों ने अब क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, सही तरीके से उसको एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाना है, उसको पचा के जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हार्ट बीट तेज होगी, सर खाया नहीं जा रहा, सर कहां से पढ़ना शुरू करूं, सर काम नहीं कर रही बॉडी, ऐसा मत करना। रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा सा संयमित होकर माइंड को थोड़ा सा कूल रखना। जो ये एग्जाम की प्रस्तावित तिथि हो सकती है सूत्र के अनुसार, अगर इसी तरीके से अगर आपके एग्जाम होने लग गए तो मान के चलिए बहुत जल्दी आप गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाले हैं। आपने बहुत अगर अच्छी तैयारी की है तो मान के चलिए कि 2 से 3 महीना और आपको लगाना है। इन 2 से 3 महीनों में आपका भविष्य जो है बच्चों क्या हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। और मैं यकीन मानता हूं, मैं यकीन करता हूं, आप लोग सक्षम हैं, आप लोग काबिल हैं। और इस बार देखना आप लोग इस एग्जाम को किसी न किसी प्रकार से निकाल के रहेंगे। ये मेरी आत्मा कहती है, ये मेरा दिल कहता है कि मेरे छात्र इस बार कहीं ना कहीं इस एग्जाम में अपना परचम लहराएंगे। तो होप करता हूं कि ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, इस तरीके से अगर आप लोग ये मान के चलिए कि यही एग्जाम डेट कंफर्म हो जाती है, तो मान के चलिए आप लोगों को क्या करना है, 3 महीना मतलब जितना समय हो सके फालतू चीज़ों से दूर रहना है, फालतू के सोशल मीडिया पे नहीं एक्टिव रहना है, अपना पढ़ाई करना है। जो भी आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट के आधार पे आपको अपनी तैयारी को क्या करना है, 4 चांद लगाने, अंजाम तक पहुंचाना है। करंट अफेयर का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम जैसे ही ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा, यानी ऑफिशियली अगर ये अनाउंस हो गया कि इतने तारीख को आपके एग्जाम होंगे, तो उस दिन मैं पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए 2 से 2.5 महीने की लेके आऊंगा। और उस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये बात समझ में आई होगी आपकी, और इसको आप सूत्र ही मानना, ठीक है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होती तब तक आप इसको सूत्र। तो इस तरीके से आप लोग अब क्या करोगे, दिन रात एक करके अपनी मेहनत करोगे, और अपनी मेहनत को आपने कहां तक पहुंचाना, अंजाम तक पहुंचाना है। बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सर एंजाइटी हो रही है, सर भूख नहीं लग रही है। जो किया है अच्छा होगा। पुलिस आरक्षी का सबसे पहला एग्जाम है, तो पुलिस आरक्षी में अच्छे खासे आप लोगों ने फिजिकल में मार्क्स लेके आए हैं, अच्छी खासी आपने उस टाइम पे मेहनत की थी, तो क्या दिक्कत है बताओ। तो जितना एफर्ट लगा रखा
क्या थोड़ा सा पुश और ही तो करना है ना, थोड़ा सा धक्का ही तो लगाना है अपने आप को, और इस चीज़ के लिए क्रैश कोर्स रामबाण सिद्ध होगा। बस बशर्ते कि अब जैसे ये अक्टूबर में अगर पहला विज्ञापन निकालता है यूकेपीएससी तो एक सिलेबस चेक कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि सिलेबस से अब छेड़छाड़ होगी, क्योंकि अगर इतनी जल्दी अगर एग्जाम होता तो ये साफ साफ बताया जा रहा है कि सिलेबस में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में विज्ञापन प्रकाशित होगा, अक्टूबर के बाद मान के चले दिसंबर में एग्जाम होगा। जो बच्चे इतने टाइम से पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो जितना मैं समझ रहा हूँ एज ए ह्यूमन, एज ए मतलब जो वो है क्या कहते हैं सोचने की शक्ति है मेरी, जो जिसके पीछे जो तर्क हो सकते हैं, उस तर्क के आधार पर मैं भी इस चीज पे स्टैंड करूंगा कि आप लोगों का सिलेबस यहाँ से अब चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपका लेखपाल का कब है? जनवरी में। जनवरी के लिए क्या है? अक्टूबर अभी आना है, नवंबर आना है, दिसंबर आना है, पूरे के पूरे 3 महीने प्योर हैं, शुद्ध रूप से 3 महीने हैं। उसके बाद वनारक्षी के लिए लगभग पूरे के पूरे 3.5 महीने। तो इतना समय काफी होता है यार बच्चों, मतलब अपने आप को झोंकने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए इतना समय आप लोगों के लिए काफी होगा, और इतने समय में आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये बात आपकी समझ आई होगी, और इसको सूत्र का सूत्र ही रहने देना फिलहाल, जब तक कि कंफर्मेशन नहीं हो जाती। कंफर्मेशन होने के बाद पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए लेके आई जाएगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।